Hello students, you are most welcome in Oxford Malwa Academy, and today we are going to read a second part of Bismillah Khan. Now we start the lesson with sixth paragraph. At the age of 14, Bismillah accompanied his uncle to Allahabad music conference. अब बिस्मिल्लाह खां अपने अंकल की कंपनी के अंकल के साथ में वो इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में गए। एट द एंड ऑफ द रेसिटल, और उस कार्यक्रम के उस वादन के अंत में उस्ताद फयाज खान पेटेड द यंग बॉयज बैक। उस्ताद फयाज खान ने उस बालक की पीठ थपथपाई और कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट। कठिन कार्य करो, यानी कि अच्छा परिश्रम करो और तुम निश्चित इसे बना लोगे, अच्छा स्थान बना लोगे अपना। विद द ओपनिंग ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो इन लखनऊ इन 1938 के ऑल इंडिया रेडियो के शुरू होने पर लखनऊ में 1938 में केम बिस्मिल्लाह बिग ब्रेक, उसको वहाँ पर बिग ब्रेक मिला। ही सून बिकम एन ऑफन हियर्ड शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो, वो जल्द ही रेडियो पर शहनाई वादन करने लगे थे। वहाँ पहली बार शहनाई सुनाई गई थी उस रेडियो पर। व्हेन इंडिया गेनेड द इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त 1947, कि जब भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, बिस्मिल्लाह खां बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विथ शहनाई। बिस्मिल्लाह खां पहला व्यक्ति थे जिन्होंने शहनाई वादन किया था। ही poured his heart into Rag Cafe from the Red Fort to an audience which include Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tirade with Destiny speech. उन्होंने जब रेड फोर्ट से अपना शहनाई का जो कैफी राग जो सुनाया उन्होंने, और उस दौरान वहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे जिन्होंने कहा कि भाग्य के साथ प्रयास करें, निश्चित सफलता मिलेगी। बिस्मिल्लाह खान हैज़ गिवन मैनी मेमोरेबल परफॉर्मेंस। Bismillah Khan has given many memorable performances both in India and abroad. बिस्मिल्लाह खान ने भारत में भी अपना परफॉर्मेंस किया और भारत के बाहर भी अपना परफॉर्मेंस दिया। His first trip abroad was Afghanistan. Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by Maestro। उन्होंने अपना परफॉर्मेंस अफ़गानिस्तान में दिया जहाँ पर राजा जो जहीर शाह था उसने वहाँ पर वादन सुना। दैट ही गिफ्टेड हिम प्राइसलेस पर्शियन कारपेट, जिसने उनको एक अमूल्य उपहार दिए, पर्शियन कारपेट्स दिए। एंड अदर्स सवर देयर, और अन्य उपहार दिए। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विथ बिस्मिल्लाह म्यूजिक। अफ़गान के जो राजा थे वो उनसे आकर्षित ही नहीं हुए बल्कि उनके म्यूजिक को उन्होंने सराहा भी। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वाज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर hearing Bismillah
play at a festival. That he named film after the instrument called गूंज उठी शहनाई। और मशहूर डायरेक्टर विजय भट्ट ने भी बिस्मिल्लाह खां की शहनाई के ऊपर एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम रखा गया था गूंज उठी शहनाई। फिल्म वाज हिट, फिल्म बिल्कुल हिट रही थी, सुपर हिट रही थी। एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया टर्नेड आउट टू बी ए नेशन वाइड चार्ट बस्टर। जो ये गाना था बिल्कुल पूरे भारत में बल्कि विश्व में फेमस हो गया था। डिस्पाइट दिस आउट टू बी हुज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, जबकि इसके बावजूद पूरे संसार में प्रसिद्ध हो गया था। बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। बिस्मिल्लाह खान ने मात्र दो पिक्चरों में अपना म्यूजिक मतलब अपना शहनाई का जो वादन किया था। विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ वेंचर इन कन्नड़ नाटक में समाधि अपन्ना नाम के नाटक में अपना संगीत मतलब शहनाई का संगीत दिया था। आई जस्ट कांट कम टू टर्न विथ द आर्टिफिशियल एंड ग्लैमर ऑफ द फिल्म वर्ल्ड। वो कहते हैं कि मुझे ओरिजिनलिटी चाहिए ना कि आर्टिफिशियल ही चाहिए, मुझे तो इन ग्लैमर से बिल्कुल परहेज है। केम थिक एंड फास्ट, वो जो है ही सेज इम्फेसिस ऐसा दबाव डाल के बोलते हैं। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंटर हॉल द यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अपनी उन्होंने अवार्ड के जरिए एक अच्छी मतलब अवार्ड और पहचान के साथ उन्होंने अच्छा मतलब कार्य किया और उनको जो है यूएसए में यानी कि यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में भी बुलाया गया लिंकन हॉल में अपनी प्रस्तुति देने के लिए। ही आल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल इन द कैनेज एंड आर्ट फेस्टिवल and in the Osaka trade fair. So well known did he become internationally, और ये जो है एक अंतर्राष्ट्रीय संगीतज्ञ बन गए। एंड ऑडिटोरियम इन द तेहरान वाज नेम्ड आफ्टर हिम, और एक ऑडिटोरियम का नाम तेहरान में जो है उसका इन्हीं के नाम पर रखा गया है, जो तेहरान मौसीकी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इस नाम से वहाँ पर रखा गया है उसको। नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वर कन्फर्ड ऑन हिम। ये पुरस्कार उन्हें दिए गए हैं। इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, और 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया गया। विथ द coveted awarded resting on his chest and his eyes glinting with rare happiness, he said। और इस अवार्ड को पाने के बाद उनका सीना चौड़ा हो गया और उनकी आंखें भर आई और उन्होंने गर्व से कहा, ऑल आई वुड लाइक टू से, कि मैं सबको कहना चाहूँगा, टीच यूर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत सिखाएं,
दिस इज़ हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, यह हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परंपरा है। इवन द वेस्ट इज़ नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, और वेस्ट के लोग भी यहाँ पर संगीत सीखने आते हैं। In spite of having traveled all over the world, Khan Sahib, as he is fondly called, और उनको जैसे ही उनको बुलाया गया, is exceedingly fond of बनारस, उन्हें बनारस के खास वो रहने वाले थे, बनारस से उन्हें खास लगाव था। एंड डेमरॉन, और डुमरान से उन्हें खास लगाव था। एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड, और वो उसे खास आश्चर्यजनक टाउन मानते थे संसार का। ए स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड हिम टू लर्न हेड ए शहनाई स्कूल इन यूएसए, एक उनका विद्यार्थी जो है शहनाई का स्कूल खोलना चाहता था यूएसए में। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस टू recreate the atmosphere of Banaras by replicating the temples there, और वहाँ पर वो टेम्पल बनाना चाहता था बनारस का। बट खान साहब asked him, लेकिन खान साहब बोले, if he would be able to transport river गंगा as well, कि ये सब बना सकते हो यदि तुम गंगा को भी यहाँ पर लेके आ जाओ यूएसए में। लेटर ही इज़ रिमेंबर्ड टू हैव सेड, और बाद में उन्हें याद किया, बोला, दैट इज़ वाई, इसलिए कि व्हेन एवर आई एम इन ए फॉरेन कंट्री, कि जब मैं फॉरेन कंट्री में हूँ, आई कीप यर्निंग टू सी हिंदुस्तान, मुझे अधिकतर हिंदुस्तान याद आता है। वाइल इन मुंबई, जबकि मुंबई में होता हूँ, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, मुझे केवल बनारस की याद आती है। एंड द होली गंगा, और गंगा की याद आती है। एंड वाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में होता हूँ, आई मिस द यूनिक मत्था ऑफ डुमरान, और मुझे याद आता है डुमरान का मत्था याद आता है। इन द लास्ट पैराग्राफ, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज़ ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रीच, उस्ताद का जो जीवन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जो जीवन है, वो पूर्णतः एक उदाहरण है इस अमीरी का, इस कल्चर का, इस हेरिटेज ऑफ इंडिया, यानी कि इस विरासत का, सांस्कृतिक विरासत का एक उदाहरण है। वन दैट इफोर्टलेसली एक्सेप्टेड दैट, और कोई भी इसे बिना प्रयास के स्वीकार कर सकता है। ए डिवोट्स मुस्लिम लाइक कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई, कि एक मुस्लिम जो है एक शहनाई को कितने आराम से और अच्छे से बजा सकता है, प्राकृतिक रूप से बजा सकता है। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह, एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ टेम्पल पर वो किस प्रकार रोज़ वहाँ पर शहनाई बजाता है। तो ये इस प्रकार से इस चैप्टर की का अंत हुआ, फिनिश्ड हुआ। ये थोड़ा सा हम इसमें और पढ़ लेते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पास्ड अवे ऑन 21 अगस्त 2006 एट द एज ऑफ 90 आफ्टर ए प्रोलॉन्ग्ड इलनेस, वो लंबी बीमारी के बाद 2006 में 21 अगस्त को उनका देहावसान हो गया। ही वाज गिवन ए स्टेट फ्यूनरल एंड गवर्नमेंटल ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड वन डे नेशनल मॉर्निंग, और एक दिन का शोक रखा गया, और उन्हें पूरे राजकीय तरीके से उनका जो अंतिम संस्कार किया गया।
इस प्रकार ये लेसन हमारा फिनिश हुआ।